Hello guys, this is Shivan Malhotra and here we are going to study income tax. In income tax we are going to study in brief about tax planning, how tax is being planned. What do we understand by tax planning? First of all, we need to study what is income tax. इनकम टैक्स क्या होता है, क्या जानते हैं आप टैक्स के बारे में? सबसे पहले इनकम टैक्स के अलावा हम लोग देखेंगे कि टैक्स क्या होता है. Tax is originated from word taxation, which means estimate, so that clearly we come to know that hence it is called income estimate. Tax means tax is originated from taxation. Taxation means estimate, and income tax in the sense known as income estimate. It is the way to set up an economic standard for general people, as government came to know about the actual economic strength of a person through taking the income tax or measuring the income tax of every individual in our society. Now, let us study about tax planning. Tax planning is a way by which we arrange our financial affairs in such a manner that without breaking up any law, you take full advantage of all exemptions. We take full advantage of all exemptions, deductions, रिबेट, रिलीफ अलाउड बाय लॉ. इन द सेंस टैक्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं अफेयर्स को इस वे में कि हम लॉ को ब्रेक भी ना करें, एडवांटेज पूरी तरीके से एजम्पशंस, डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ का एडवांटेज लेते लेते अपनी टैक्स लायबिलिटी को पूरी तरीके से रिड्यूस कर सके. पूरी तरीके से इन द सेंस पूरी रिड्यूस नहीं कर सके, जो एक्चुअल आपकी टोटल इनकम से जितनी आपको पे करनी है उससे कुछ अमाउंट आप अपनी कम कर सकते हैं. You can pay less amount of your tax liability by making advantages of exemptions, deductions, rebate and relief which is allowed by the law. अब गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है डिडक्शंस, एजम्पशंस एंड रिलीफ और रिबेट फॉर बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी एंड दी सोसाइटी. अब हम ये देखेंगे, ये जो डिडक्शन दिया है, रिबेट दिया है और रिलीफ दिया है, ये क्या होता है. रिलीफ, टैक्स रिलीफ इज़ एनी प्रोग्राम इंसेंटिव दैट हेल्प्स टू रिड्यूस. रिलीफ वो प्रोग्राम या इंसेंटिव होते हैं जो हेल्प मिलता है जिनसे हमें कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करें इन सम वे और अनदर. दिस टैक्स रिलीफ कैन बी इन फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट, जिसके बेस में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं. एक तरीके से वो इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू यू. एज टैक्स डिडक्शन इज़ बेसिकली अ डिडक्शन ऑफ टैक्स. डिडक्शन तो आपको पता है, डिडक्ट करना इन द सेंस माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना. टैक्स डिडक्शन बेसिकली एक डिडक्शन ऑफ टैक्स ही होता है. इट इज़ अलाउड वन टू डिडक्ट एन अमाउंट फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन. इट इज़ टू सिंपल. नाउ what is tax rebate? Tax rebate, also known as tax refund, is a refund of tax that has already been paid by a person. Refund in the sense वो person already pay कर चुका होता है. जैसे कि this refund, the tax that has usually been already paid in advance, या तो वो एडवांस में पे किया जा सकता है, किया होगा, या एक्सेस में, और for which the citizen is now eligible for refund, कि वो अब eligible हो गया है, he can pay the refund. इन सब का यूज़ उठा के वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है without breaking any law. Now we are going to study next topic, that is objectives of planning. Objectives of planning is comprised under the tax planning. What are the main objectives of planning? They can claim deduction under section 80C 20U. It will reduce your tax liability and you have to pay less tax. In the sense डिडक्शन, अभी हम लोग ने पूरा पॉइंट पढ़ा डिडक्शन क्या है, कैसे है, और मतलब किस तरीके से वो टैक्स लायबिलिटी में डिडक्ट किया जा सकता है, वो आप शो कर सकते हो. मीन आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है वो. दूसरी चीज़, इसके वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है एंड यू हैव टू पे लेस टैक्स. सेकेंड, मिनिमाइज द वार between tax. Third, minimize the war between the taxpayer and tax administrator. टैक्स पेयर वॉन्ट्स टू पे, टैक्स पेयर क्या चाहेगा कि वो लेस टैक्स पे करे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहेगा कि वो मोस्ट ऑफ द टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सके बाय यूजिंग टैक्स प्लानिंग.
दिस वार इज़ मिनिफाइज एज अ टैक्स पेयर यूजिंग ऑल लीगल वेज, वो सब लीगल वे का यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेता है। मेक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? बाय टैक्स प्लानिंग अ टैक्स पेयर विल इन्वेस्ट हिज मनी इन सम गुड फंड्स, वो कुछ अच्छे अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है जिसके वजह से उसको प्रोडक्टिव रिटर्न मिलेगा फॉर टैक्स पेयर एंड ट्रांसफ़र, उसको ऑलरेडी फिर ट्रांसफ़र कर सकता है मनी इन गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टू। एंड फिफ्थ इज़ हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इकनॉमी, अगर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी तो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल सोसाइटी की ग्रोथ होगी, सोसाइटी की होगी इन द सेंस तो इकनॉमी की ग्रोथ होगी। तो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इकनॉमी मेक सोसाइटी ग्रो, मनी सेव बाय यू विल रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट विच विल रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, की जो आप मनी सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे वो एक तरीके से धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ही इंक्रीज़ करेगा। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग? इम्पॉर्टेंस किस किस बेस में वो इम्पॉर्टेंस हो सकता है? जैसे कि फॉर टैक्स पेयर, फॉर गवर्नमेंट, फॉर सोसाइटी। फॉर टैक्स पेयर के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? टैक्स पेयर हैज़ टू पे लेस टैक्स बाय यूजिंग टैक्स प्लानिंग बिकॉज ही इज़ यूजिंग ऑल अवेलेबल डिडक्शंस। वो अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा, डिडक्शन क्या है, रिलीफ क्या है, रिबेट क्या है, तो वो ये सब का यूज़ करके विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ वो अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। ठीक है। नाउ फॉर गवर्नमेंट के लिए कैसे? टू यूज़ डिडक्शन और एजम्पशंस यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन सम स्कीम। अब आप डिडक्शन और एजम्पशंस का यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हैं, तो आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी जमा कर रहे हैं ना, जो आप शो कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपने किया, तो विच रिजल्ट्स इन मनी बीइंग ट्रांसफर टू गवर्नमेंट अकाउंट लाइक दैट ऑल्सो, एंड दे यूज़ इट टू डेवलप आवर country. For society, if government invests or starts any new projects or if taxpayer invests his save money, सोसाइटी के लिए कैसे? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी कोई नए प्रोजेक्ट में या टैक्स पेयर इन्वेस्ट करेगा अपना सेव मनी, गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट उसको न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। इसके वजह से क्या होगा? धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बढ़ेगा एंड गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन बेटर प्रोजेक्ट्स, जो धीरे धीरे करके एक इंडिविजुअल की ग्रोथ है, गवर्नमेंट के न्यू प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, तो इट्स वाइस वर्सा हम लोग कह सकते हैं एज इट डेवलप्स दी सोसाइटी ऑल्सो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, कीप वॉचिंग, थैंक यू।